उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है नाउन। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं लिखा हूँ द नाउन, क्योंकि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन्हीं के थ्रू हम ग्रामर को बेसिक कंसेप्ट है उसे हम बेहतर कर रहे हैं। तो आइए, जो हमारी आज की टॉपिक है नाउन है, सबसे पहले समझिए कि नाउन क्या है। देखिए, जो नाउन है, अगर हम इसे कहें तो इंग्लिश में इसका इंग्लिश जो वर्ड है वो होता है नेम। जो नाउन है वह एक लैटिन शब्द है और इसका इंग्लिश होता है नेम। और यदि हम इसकी हिंदी बात कर लें तो इसका होगा नाम। तो जैसा कि आप लोग डिफिनीशन में भी सुने हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप लोग सुने होंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन होता है ना, वह एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये कॉमन सी बात है। और ये जो नाम है ना, अब किसी भी चीज का हो सकता है, नेम ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जो नाउन होता है वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन हम कह लें, जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया, नेम ऑफ थिंग हो गया, नेम ऑफ एनिमल हो गया, नेम ऑफ क्वालिटी हो गया, नेम ऑफ एक्शन हो गया। तो नाउन जो है, नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, क्वालिटी है, एक्शन है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम यदि राम है या जॉन है ना, तो ये हमारे नाउन है, यही नाम है। लोगों के नाम, अगर स्थान की बात कर ले तो यदि हम कर ले बलिया, ठीक है, तो बलिया जो सिटी है, शहर है, ये भी नाम ही है। तो प्लेस में आपका बलिया हो जाएगा। किसी विलेज का नाम यदि है, जैसे शिवपुर, ये भी विलेज का नाम है। चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर थिंग की बात कर ले तो यदि किसी बुक का नाम द गीता है या द रामायणा है ना। अगर एनिमल में यदि किसी कुत्ते का नाम है, मान लीजिए कि डॉग हो गया। अब डॉग का, मान लीजिए किसी डॉग का अगर नाम हम रख दें प्रॉपर टॉमी, है ना जी, तो टॉमी जो है ये भी एनिमल का नाम है, तो ये भी नाउन ही है। अगर क्वालिटी की बात कर लें तो क्वालिटी में आपको पता ही है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, यह एक गुण है, हर इंसान में होना चाहिए और ये बेहतर गुण है। बट आज की दुनिया में ईमानदारी नहीं दिखने को मिलेगी, बहुत कम ईमानदारी दिखाया जा रहा है, बट ईमानदारी है नहीं। आप देख पाएंगे प्रत्येक फील्ड में, आप देख पाएंगे, एवरी फील्ड आप पाएंगे वहाँ डिसऑनेस्टी है। हाँ, देशभक्ति में अगर देखा जाए तो सैनिक ईमानदारी से देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तो बहुत सारे राजनेता जो है, नेता जो है, वहाँ डिसऑनेस्टी, पूरे तरीके से बेईमानी से अपना घर मकान सब कुछ बना लेते हैं और विकास नहीं हो पाता समाज में। ये बहुत ही, ये तो क्वालिटी है, डिसऑनेस्टी की क्वालिटी ही है जो कि नेताओं के पास ज्यादा रहता है। एक्शन की बात कर लें तो एक्शन भी एक नाउन ही है। अगर एक्शन की बात कर लें तो एक्शन में मान लीजिए कि मूवमेंट हो गया, मूवमेंट है ना, फिर तो मूवमेंट भी गति है, गति जो अपने आप में एक नाउन होता है। तो याद रखें, जो नाउन होता है
किसी भी चीज का नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन आपने देखा, नेम ऑफ पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, क्वालिटी हो गया। अब आइए देखते हैं नाउन के प्रकार को। नाउन के प्रकार में काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन है ना। फिर तो नाउन के प्रकार में अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन। अब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो काउंट से और दूसरा एबल। अब एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, और काउंट का मतलब होता है गिनना, यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन को हम कह सकते हैं, अगर इसकी डिफिनेशंस की बात कर लें तो हो जाएगा द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में दो नाउन आपको मिल जाएंगे, एक तो कॉमन नाउन मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कॉमन नाउन क्या होता है। एक नाउन अभी छोड़े हैं प्रॉपर नाउन, उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो होगा वो होता कलेक्टिव नाउन। तो दो नाउन हो गए, और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यानी यह तीन वर्ड से मिलकर बना है, जैसे अन, एक तो अन प्लस काउंट प्लस एबल, है ना जी, अनकाउंटेबल नाउन। अब अन क्या यहाँ पे है आपको बता देते हैं। यदि किसी वर्ड से पहले यदि अन लग जाए तो उस वर्ड का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ काउंटेबल है ना, यहाँ अनकाउंटेबल। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैप्पी है तो हैप्पी मतलब खुश, है ना जी। अगर हम इसको अनहैप्पी करें, यानी हैप्पी के पहले हम अन लगा दें तो अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, है ना, फिर यानी सैड हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। आइए चलते हैं आगे, इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। यानी द नाउन which cannot be counted, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। काउंटेड पैसिव वॉइस में बनाया गया है। द नाउन विच कैंट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उस नाउन का नाम एक तो सबसे पहले इसमें होगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन में यदि हम कहते हैं गोल्ड, है ना जी, गोल्ड, यदि मैं बोलूं सिल्वर, मैं यदि बोलूं घी, ना जी, तो ये ऐसे नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर ले तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम सबसे पहले बात किए थे ऑनेस्टी। ये दिख नहीं सकता, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, है ना। तो ये ऐसे नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को दो भागों में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आइए जो पहला जो प्रॉपर नाउन है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर नाउन है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद कॉमन नाउन आपको बताएंगे। ये प्रॉपर नाउन को हमने अलग रखा, थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन का हिंदी तो व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। फिर अब व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है ये हम कह लें कि प्रॉपर नेम। अगर दूसरा हम नाउन जैसे कॉमन नाउन है उसे अगर हम समझ लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। कॉमन नाउन
यानी ऐसे नाम जो कॉमन हो, कॉमन मतलब सामान्य, सबके लिए यूज हो। देखिए एग्जांपल देखते हैं। कॉमन का मतलब अगर हिंदी देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा है ना, फिर जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा से कोई दिमाग में सेंस नहीं आता है, जहां नाउन है वहां नेम हमें समझना है, यानी सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। चलिए दोनों के अंतर को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन को आप ऐसे समझे, प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा डेफिनेशन है और सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बोल दूं, अंतर बोल दूं तो कॉमन में और प्रॉपर में क्या है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। यदि प्रॉपर नाउन हम अगर लिखें तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे हम कहना होगा राम, तो हम जो राम लिख रहे हैं ना, ये कैपिटल लेटर में। हम राम को ऐसे नहीं लिख सकते, राम को ऐसे लिखना अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि राम एक प्रॉपर नाम है। यदि हम कॉमन नाउन की बात कर ले तो राम अगर बॉय है ना, तो यहां ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन जो होता है ना, ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि ये जो होता है ना, यह प्लूरल होता है। इसका प्लूरल बन जाएगा, बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, लेकिन राम का प्लूरल नहीं होता है, यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते। राम का प्लूरल राम से बना दोगे आप? नहीं बनाओगे, ऐसा लिखना गलत है। लेकिन बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य नाम है। यदि दो लड़के हैं, राम एंड श्याम, है ना, दो लड़के, हम दोनों को बॉय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, दोनों को बॉय बोला जा सकता है। तो याद रखिए, ये जो बॉय है ना, ये दोनों लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे कॉमन नाम, इसे कॉमन नेम हम बोल सकते हैं, कॉमन नाउन को, है ना, और इसका प्लूरल बनता है। चलिए ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कॉमन और प्रॉपर। एक तरफ हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं कॉमन। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स देखते हैं। देखिए कॉमन क्या है। यदि हम किसी लड़के का नाम रोहन लिखा, मैंने कृष्णा लिखा, और एक अंतर आप देखना, हम दोनों नाम अगर लिखे प्रॉपर तो इन कैपिटल लेटर में है, लेकिन इनको हम बॉय बोल सकते हैं। तो ये जो बॉय है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। याद रखिएगा, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। दूसरा, यदि कोई टीचर है, मान लीजिए के सर है ना जी, या हम कह ले खान सर है ना जी, तो यहाँ देखेंगे इनको हम टीचर बोल सकते हैं, है ना। और टीचर है तो ये तो सबके लिए यूज किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। और इसका प्लूरल होता है, इसका क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर और एग्जांपल कुछ देखा जाए तो जैसे मैं लिख दूं द गीता, है ना जी, द रामायणा, ये दोनों जो है हॉली बुक्स है, यानी हम कह लें बुक, तो ये जो बुक है और इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी बुक्स। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इनका बनता है प्लूरल, लेकिन इसका प्लूरल बनता नहीं है। और इसको आप कैपिटल लेटर से पहचान सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप यदि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें आप कभी भी कैपिटल लेटर में ही इसका यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, आइए, जैसे मैं कहूंगा आई लाइक राम, तो ऐसा लिखना सही है, मैं राम को पसंद करता हूं। यदि हम ऐसा लिखते हैं आई लाइक राम, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रॉपर नाउन को मैंने क्या लिखा है? छोटे से लिखा है, ठीक है।